सुल्तान नूरदीन जंगी। इन दो ताकतवर यूरोपी बादशाहों के अलावा उमरा तबके के बेशुमार सरदारों ने अपने तौर पर सलीबी जंग के लिए जबरदस्त तैयारियां की। यहां तक कि जर्मनी और फ्रांस के कोने कोने से सलीबी जुनूनियों का सैलाब उमड़ पड़ा। उन सब पर मुस्तज़ाद नेज़ों तलवारों से मुसल्लह सलीब वाली औरतों की एक फौज थी, जिसकी क़यादत फ्रांस के बादशाह लुई की मलिका एलिज़ कर रही थी। जर्मनी का बादशाह कांगरोड और फ्रांस का बादशाह लुई अपनी सल्तनतों के इंतजामियत के लिए नायब मुकर्रर करने के बाद आजमूदा कार जंगजुओं के जर्रार लश्कर लेकर कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हुए। इस लश्कर की तादाद 9 लाख के लगभग थी और उनमें 50,000 औरतों का भी एक लश्कर शामिल था। अब यूरोप से निकलकर यह लश्कर उस वक्त कुस्तुनतुनिया में क़याम किए हुए था। मेरे बच्चों, हमारी बदकिस्मती के मैं भी अपने अहल खाना के साथ लुई के एक लश्कर में शामिल हो गया। मुद्दा सलीबी जंग में हिस्सा लेना नहीं था, बल्कि मेरे भाई के पास आना था। मेरे भाई का नाम सिमरोन है। कुछ अरसा पहले वो यरूशलेम की जियारत के लिए आया था, फिर वो अल-रिबा शहर में आकर आबाद हो गया। वापस फ्रांस नहीं गया। उसके मुतालिक खबरें मिलती रही। आखिरी खबर जो मुझे मिली वो ये थी कि कुछ अरसा उसने यरूशलेम में क़याम किया, फिर उसने अल-रिबा में आकर मुस्तकिल रहाइश कर ली। वो घर के 3 अफराद हैं, एक मेरा भाई सिमरोन, दूसरी उसकी बीवी इजाबेल और उनकी बेटी जमारा। हमारा इरादा था कि सलीबियों के लश्कर के साथ सफर करते हुए हम भी इन सरजमीनों में दाखिल हो जाएंगे। सलीबी जब अपनी जंगों की इब्तिदा करेंगे तो हम वहां से निकलकर अल-रिबा में अपने भाई के पास चले जाएंगे। मगर अजीजों, इस लश्कर में रहते हुए यूं जानो हमारी बदकिस्मती की इब्तिदा हो गई। सलीबियों के 9 लाख के लश्कर में जो औरतों का 50,000 का लश्कर था, उसमें यूरोप के मानी हुई ओबाश, बदमाश, फाहिशा और बेआबरू औरतें भी शामिल थीं। उनके अलावा कुछ इंतहाई सरकर्दा औरतें थीं। इनमें पहली फ्रांस के बादशाह लुई की बीवी मलिका एलिस, दूसरी का नाम काउंट टूल्यूस, तीसरी का नाम काउंट बिलोस, चौथी का नाम क्यूलरी, पांचवी का नाम मोराई काउंट्स, छठी का नाम ऑफ बोल्टन और सातवीं का नाम सबीसिले है। औरतों का लश्कर इन्हीं 7 सरबराह किस्म की औरतों ने तैयार किया। यूरोप इसी कदर लश्कर, जिसकी तादाद 9 लाख के करीब थी, वो उन औरतों की वजह भी जमा हो गया था, इसलिए कि लोग उन यूरोप की हसीन तरीन औरतों के साथ दादेश देना चाहते थे। उन 7 हूर शमाइल और बुलंद मर्तबा औरतों ने खुद शर्म व हया की तमाम हुदूद को तोड़ दिया। न सिर्फ ये कि उन्होंने लश्कर में शामिल दीगर औरतों को शहवत रानी और बदकारी पर आमादा किया, बल्कि खुद भी इस गुनाह में सबसे बाजी ले गई। दरअसल इस लश्कर में जो सबसे बड़ी बात थी वो कुछ यूं थी कि 9 लाख के सलीबी लश्कर में जो 50,000 औरतों का लश्कर शामिल हुआ था, इसमें बेशुमार फाहिशा और बेआबरू औरतें भी शामिल थीं। अक्सर ओबाश नौजवानों को उन औरतों की मौजूदगी ने ही जंग में हिस्सा लेने की तरगीब दी। फिल हकीकत उन औरतों की वजह से सलीबी लश्कर में बदकारी और गर्म बाजारी ऐसी हुई कि शैतान भी पनाह मांगे। और ये सारी बदकारी मलिका एलिस और दूसरी इसके हमनवा 6 सरकर्दा औरतों की वजह से शुरू हुई। फ्रांस के बादशाह लुई की बीवी एलिस इंतहा दर्जे की फाहिशा और बदकार औरत थी। इसकी बदकिरदारी की वजह से फ्रांस के शहंशाह लुई ने इसे तलाक दे दी और उसने तलाक लेने के बाद इंग्लिस्तान के बादशाह हेनरी से शादी रचाई। फिर उसके बतन से रिचर्ड पैदा हुआ, जिसने तीसरी सलीबी जंग में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां कार्लोस रुका और फिर शम्सदीन और खतलख को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मेरे अजीज बेटो, मेरे खानदान की बदबख्ती कुछ इस तरह शुरू हुई कि 9 लाख के उस सलीबी लश्कर में उंडलस के शहर तीतला का वाली भी अपनी वालिदा के साथ शामिल था। फिनिश नाम का ये नौजवान जंगजू था। खूबसूरत लड़कियों का बड़ा शदाई और रसिया था। उसने लश्कर में कहीं मेरी बेटी मरसीना और मेरी बेटी जो मर चुकी है इसको देख लिया और उसने तहैया कर लिया था कि इन दोनों को हासिल करेगा और उन्हें बेआबरू करके रहेगा। इस मकसद के लिए इसने फ्रांस की मलिका एलिस से राब्ता कायम किया। वो उसका बड़ा चहीता था, लिहाजा एलिस ने मेरी तरफ पैगाम भिजवाया कि मैं अपनी दोनों बेटियों को फिनिश के सामने पेश करूं। मेरी गैरत ने यह गवारा न किया कि मैं खुद अपने हाथों से अपनी बेटियों को बेआबरू होने दूं।
लिहाजा सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए मैं भाग निकला। उस वक्त 9 लाख के लश्कर ने कुस्तुनतुनिया में क़याम कर रखा था। लिहाजा कुस्तुनतुनिया से रात के पिछले पहर हम कुछ इस तरह भागे कि किसी को खबर न हुई। काफी फासला हमने बगैर किसी खतरे के तय कर लिया, लेकिन हमें यकीन था कि हमारा ताक़ुब जरूर किया जाएगा। फिर वही हुआ जिसका खदशा था। आखिर वो फ्रांसीसी सलीबी नाइट जिनका तुम लोगों ने खात्मा किया, वो हमारे ताक़ुब में लग गए। हमें उम्मीद थी कि हम मुसलमानों के इलाकों के करीब पहुंच चुके हैं, लिहाजा बच जाएंगे, लेकिन वो उन इलाकों में भी घुस आए। आगे आगे भागते हुए हम खौफजदगी की हालत में अलरिबा की तरफ जाने की बजाय रास्ता भटक गए और इस नाले के किनारे सरकंडों में जा घुसे जहां तुम लोगों से हमारी मुलाकात हुई। इसके बाद जो कुछ हुआ मेरे अजीजों तुम लोगों को खबर है। कार्लोस जब खामोश हुआ तो शम्सदीन ने इसे मुखातिब किया, मोहतरम कार्लोस आप बिल्कुल मुतमईन रहें, मैं अभी थोड़ी देर तक भाई से जाकर बात करूंगा। अलरिबा शहर के रहने वाले कुछ लोगों से हम राब्ता कायम करेंगे और आपके भाई को तलाश करेंगे कि वो शहर के अंदर कहाँ रहता है। फिर आपको बाइज्जत तौर पर आपके भाई के घर में मुंतकिल कर दिया जाएगा। शम्सदीन की इस गुफ्तगू का जवाब कार्लोस देना ही जाता था कि इस बार मर्सीना शम्सदीन को मुखातिब करते हुए बोल उठी, भाई शम्सदीन, अगर तुम दोनों भाई बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। शम्सदीन की बजाय खतलख बोल पड़ा और मर्सीना को मुखातिब करके कहने लगा, मेरी अजीज बहन, हम दोनों को भाई भी कहती हो और साथ ये बात भी चस्पा करती हो कि हम बुरा तो नहीं मानेंगे। तुम जो कुछ कहना चाहती हो बिला झिझक कहो, तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे, कहो तुम क्या कहना चाहती हो। खतलख के इन अल्फाज पर मर्सीना को हौसला हुआ। फिर दोनों की तरफ देखते हुए वो कह रही थी, जैसा कि हमें बताया गया है शम्सदीन, तुम मुजद्दिद के सगे भाई हो जिसे तुम अमीर कहकर मुखातिब कर रहे हो, और खतलख तुम दोनों का अमजाद भाई है और तुम दोनों का मिजाज हम जान गई हैं। बहुत अच्छा है, आप दोनों भाई खुशतब हैं। लेकिन जहां तक अमीर मुजद्दिद का ताल्लुक है, वो मुझे मर्दुम बेजार लगे हैं। यहां आते हुए रास्ते में तुम दोनों भाई हम तीनों से गुफ्तगू करते रहे, लेकिन अमीर मुजद्दिद तुम लोगों के साथ होते हुए भी बिल्कुल खामोश और संजीदा रहे। ना तुम दोनों से कोई गुफ्तगू की, ना हम में से किसी मौजू पर एक लफ्ज कहा, और ना ही अपने लश्करियों से कोई बात की। लगता है अमीर मुजद्दिद मर्दुम बेजार होने के साथ साथ इंतहा दर्जे के सख्त दिल और संजीदा रहने वाले शख्स हैं। जब तक मर्सीना बोलती रही, शम्सदीन और खतलख दोनों धीरे धीरे मुस्कुराते रहे। जब वो खामोश हुई तब मुजद्दिद का चचाजाद भाई खतलख बोल उठा, मर्सीना मेरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, गो वो मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ा है और शम्सदीन से 2-2.5 साल बड़ा होगा, लेकिन हम इसका एहतराम एक बाप की हैसियत से करते हैं। इस बना पर नहीं कि वो लश्कर का सालार और अमीर है, बल्कि इसका हमारे साथ रवैया ऐसा शफीकाना है कि हम उसे अपना बाप भी ख्याल रखते हैं। मेरी बहन, जहां तक तुम्हारा ये अंदाजा है कि भाई मर्दुम बेजार है, तो ऐसी कोई बात नहीं। वो मर्दुम बेजार नहीं बल्कि मर्दुम गुजीदा है। कभी बड़े हंसमुख और हर बात पर कहकहा लगाने वाले थे, लेकिन उनकी जिंदगी के एक हादसे ने उन्हें ऐसा बना दिया है जैसा कि वो है। खतलख मजीद कुछ कहना चाहता था कि कार्लोस चौंकने के अंदाज में बोल उठा और पूछा, कैसा हादसा? गुफ्तगू का आगाज करते हुए खतलख फिर कह रहा था, बात कुछ यूं है कि जोसलीन के अलरिबा शहर पर हमला आवर होने से पहले इन इलाकों की देखभाल हमारे भाई मुजद्दिद के जिम्मा थी। इन इलाकों पर उसने चंद माह कयाम किए रखा और उनकी हिफाजत का बड़े अहसन तरीके से सामान किया। यहाँ कयाम के दौरान एक नसरानी लड़की उसकी कारगुजारी और उसकी शख्सियत से मुतासिर होकर इससे मोहब्बत करने लगी, उसको चाहने लगी। यूं जानो ये मोहब्बत एक तरफा थी। भाई को नहीं पता था कि वो लड़की उससे मोहब्बत करती है, उसको चाहती है। चंद माह इसी तरह गुजर गए। फिर एक रोज उस लड़की ने और उसके लवाहिकीन ने भी भाई से मुलाकात करके लड़की की भाई से मोहब्बत का इजहार किया। लड़की बहुत हसीन और खूबसूरत थी। भाई ने उसकी मोहब्बत को कबूल किया। बात हमारी माँ तक पहुंची। माँ ने भी उस लड़की को भाई के लिए पसंद किया और माँ चाहती थी कि जल्द दोनों की शादी का एहतमाम कर दे। मगर हालात की सितम ज़रीफी यूं हुई कि उन्हीं दिनों हमारे भाई हलब की तरफ गए हुए थे कि जोसलीन ने अलरिबा पर हमला कर दिया।
इस हमले के दौरान लड़की के लवाहिकीन जंग में काम आए, जो सलीम को जब शिकस्त हुई और वो शिकस्त खाकर भाग गया, तो वो लड़की जो भाई से मोहब्बत करती थी वो भी एक सलीबी के साथ भाग गई। भाई को उसके इस रवैये का बड़ा दुख और सदमा हुआ। बस उस वाक़ये के बाद वो कुछ संजीदा और खामोश से हो गए हैं, वरना ऐसे नहीं जैसे इन दिनों हैं। खतलख जब खामोश हुआ तो इस बार कार्लोस की बजाय मर्सीना बोल पड़ी। जब वो लड़की वाकई अमीर मुजद्दिद से मोहब्बत करती थी तो फिर उसने बड़ी हमाकत का सबूत दिया। अगर जंग में उसके अहले खाना काम आ गए थे तो उसका काम यह था कि सलीबी के साथ भाग जाने के बजाय अमीर मुजद्दिद के पास चली जाती, अपने प्यार और मोहब्बत को हासिल करती और अपना घर आबाद करती। बहरहाल अब हमें पता चला कि अमीर मुजद्दिद मर्दुम बेजार नहीं बल्कि मर्दुम गुजीदा है। मर्सीना के खामोश होने पर मशाल शम्स दीन और खतलख को मुखातिब करते हुए पहली बार बोली, मेरे दोनों अजीज भाइयों, जिस वक्त आप लोगों ने सरकंडों के जंगल में हमारी मदद की थी, वहां से मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा था, लेकिन मैं पूछ ना सकी। मेरा सवाल यह है कि आप अमीर मुजद्दिद की सरकर्दगी में अपने दोस्तों के साथ अल-रिबा शहर का रुख कर रहे थे या आपकी मंजिल कुछ और थी। हम लोग खुश हैं कि आप लोग वहां आए और आपने हमारी मदद की, वरना मेरे ख्याल में हम लोग सरकंडों के जंगल में ही सिसक सिसक कर मर जाते। मशाल कुछ कहना चाहती थी कि इस बार शम्स दीन बोल पड़ा, इन इलाकों में हम बेमकसद नहीं आए बल्कि हमारी मंजिल अल-रिबा शहर ही है। यूरोप के सलीबी लश्कर की इत्तला हमारे नूरुद्दीन को हो चुकी है। ये भी खबर है कि 9 लाख के लश्कर ने इन दिनों कुस्तुनतुनिया में क़याम किया हुआ है। अनकरीब वो पेश कदमी करेगा और मुसलमानों के इलाकों पर हमला आवर होने की कोशिश करेगा। अल-रिबा शहर के बाहर खैमों का शहर आबाद है। ये वो लश्कर है जो हलब की तरफ से सुल्तान ने यहां भेजा हुआ है। शहर का मुहाफिज लश्कर शहर के अंदर है। इस लश्कर के जिम्मे ये काम लगाया गया है कि जो ही कोई सलीबी पहले इन इलाकों का रुख करे तो हम 2 काम करें, एक तो उसकी राह रोकें और उसके साथ ही उसकी आमद की इत्तला सुल्तान को कर दें, ताकि सुल्तान खुद भी अपने लश्कर को लेकर सलीबियों से दिफा के लिए यहां पहुंच जाए। ये जो लश्कर है इसका सरकर्दा हमारा एक सालार फखरुद्दीन मसूद बिन अली था। उसको सुल्तान ने तब्दील करके अपने पास हलब में बुला लिया है और भाई मुजद्दिद को इन इलाकों के अंदर लश्कर का सालार आला बनाकर भेजा गया है, इसलिए कि सुल्तान बाकी सालारों की निस्बत हमारे भाई मुजद्दिद की कारगुजारी पर ज्यादा भरोसा और एतमाद करते हैं। अब फखरुद्दीन मसूद वापस जाएगा और इस लश्कर की कमांदारी भाई मुजद्दिद करेंगे। मेरे ख्याल में भाई इस वक्त फखरुद्दीन मसूद के साथ इन इलाकों में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे होंगे, और मेरा यह भी अंदाजा है कि फखरुद्दीन मसूद की रवानगी के बाद वो जरूर यहां आप लोगों के पास आएंगे और आप लोगों से अहवाल परसी करेंगे। यहां तक कहते कहते शम्स दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि वो दोनों लश्करी खेमे में दाखिल हुए जो इस खेमे तक उन्हें ले आए थे। दोनों खाने पीने की अशिया के तश्त उठाए हुए थे। सारी चीजें उन्होंने खेमे में एक तरफ रख दी। फिर इनमें से एक शम्स दीन को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मोहतरम शम्स दीन, थोड़ी देर तक अमीर मुजद्दिद खुद यहाँ आएंगे। दरअसल कुछ देर तक अमीर फखरुद्दीन मसूद से यहाँ के हालात के मुताल्लिक गुफ्तगू करते रहे। अमीर फखरुद्दीन मसूद अब यहाँ से कूच कर चुके हैं। अमीर मुजद्दिद इस वक्त अपने लश्कर और इन इलाकों के हालात का जायजा लेने के लिए लश्कर के छोटे सालारों के साथ इन इलाकों के हालात और लश्करी उमूर पर गुफ्तगू कर रहे हैं। थोड़ी देर तक वो यहाँ आएंगे। वो खामोश हुआ तो खतलख ने उसे मुखातिब किया, क्या अमीर यहाँ खाना हमारे साथ आकर खाएंगे? नहीं, उन्होंने कहा कि आप खाना खा लें, वो थोड़ी देर ठहर कर आएंगे। इसके साथ ही दोनों लश्करी बाहर निकल गए। फिर खतलख के कहने पर मर्सीना और मशाल ने उठकर खाने के बर्तन कार्लोस के करीब लगा दिए। जब वो खाना खा चुके तो वही लश्करी आकर बर्तन ले गए। कार्लोस, मर्सीना, मशाल, शम्स दीन और खतलख मौजूदा हालात के मुताल्लिक गुफ्तगू करने लगे थे कि मुजद्दिद खेमे में दाखिल हुआ। इसे देखते हुए शम्स दीन और खतलख दोनों उठ खड़े हुए। मर्सीना और मशाल भी खड़ी हो गई। मुजद्दिद बड़ी नरमी और तमानियत से मर्सीना और मशाल की तरफ देखते हुए कहने लगा,
आप दोनों बहनों को खड़ा होने की जहमत नहीं करनी चाहिए थी। मैं कोई इतना अहम शख्स नहीं हूँ, मामूली सा एक लश्करी हूँ। इन दोनों भाइयों को मैं काफी मना कर चुका हूँ, लेकिन ये जिद्दी हैं, मेरा ऐसा ही एहतराम करते हैं जिसका मैं हकदार नहीं हूँ। बहरहाल आप लोग आराम से बैठें। मर्सीना और मशाल से हटकर मुजद्दिद दीन कार्लोस के करीब आया और उसके पास बैठ गया।